तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं है तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट वाले वीडियो में हम लोग अलजेब्रा की छोटी छोटी चीज़ों को, कंसेप्ट को बहुत अच्छे ढंग से पोस्टमार्टम किया और समझा हुआ था। उस समय टोटल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, मल्टीनोमियल क्या होता है, लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इन सारी चीज़ों को हमने भाई साहब एक एक करके पोस्टमार्टम किया हुआ था। और आई होप कि आपको मज़ा भी आया होगा और कुछ नया जानकारी भी मिला होगा अगर आप अच्छे से वीडियो देखे होंगे तो। क्योंकि आपका अलजेब्रा, मैक्सिमम बच्चे का ये कन्फ्यूजन होता है अलजेब्रा में कि चीज़ें समझ नहीं आती है। आपका वेरिएबल, नॉन वेरिएबल, हम लोग पिछले वाले वीडियो में हमने देखा हुआ था कि वेरिएबल्स क्या होता है, नॉन वेरिएबल्स क्या होता है, कॉन्स्टेंट क्या होता है, इन सारी चीज़ों को देखा हुआ था, ठीक है ना। तो उस चीज़ को हम लोगों ने क्या हुआ है, फिर से अच्छे ढंग से जो है उससे आगे जो कुछ रूल्स होते हैं, पावर से रिलेटेड, बेस से रिलेटेड रूल्स होते हैं, बात समझे कि नहीं, तो इंडिकेट से रिलेटेड रूल्स होते हैं, इंडेक्स से रिलेटेड रूल्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को भाई साहब मिल के पोस्टमार्टम करते हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ लॉज को पढ़ते हैं भाई साहब। वो आपका जो लॉज होगा भाई साहब, वो किससे रिलेटेड लॉज होगा, आपका ये पावर बेस से रिलेटेड लॉज होगा, इंडेक्स से रिलेटेड लॉज होगा। जैसे समझिएगा अच्छे ढंग से, यदि दो एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और दोनों का पावर हम कंसीडर बेसिकली क्या होता है, बेस, नॉर्मल समझिए। यदि बेस सेम है, बेस यदि सेम है, पावर यदि क्या हो रहा है, अलग अलग है, पावर क्या हो रहा है, अलग अलग है, अब वो दोनों मल्टीप्लाई से जुड़ा हुआ है, तो दोनों के क्या होंगे, केवल पावर जुट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पावर जुट जाएंगे, पावर जुट जाएंगे। चीज़ वही बात यहाँ पर सेम वही कहा जा रहा है कि यदि a का पावर m हो इंटू का मतलब गुना, मल्टीप्लाई, और a का पावर n हो, तो देखिए a और a दोनों सेम हैं, तो m और n क्या कर लेंगे भाई साहब, यहाँ प्लस हो जाएगा। जैसे आराम से समझिएगा, मज़ा आएगा आपको। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं 5 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 4, कुछ नहीं करना है, 5 का पावर 3 और 4 को प्लस कर दीजिए भाई साहब 7। लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा वेरिएबल डिजिट्स क्वांटिटीज में देखते हैं, x का पावर 4 इंटू एक्स का पावर 9। अब देखिए बेस सेम हो गया कि नहीं हो गया। बेस का मतलब होता है जो नीचे वाला होता है ना, इसको बेस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। ये नीचे वाला जो होता है बेस बोलते हैं, ऊपर वाला को पावर बोलते हैं, ऊपर वाला को पावर बोलते हैं। तो जब बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा, एक्स का पावर 13 हो जाएगा। आई होप कि ये बातें आपको समझ आई होंगी, ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी, बात समझे कि नहीं। जब बेस सेम होगा तो पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई में जुट जाएगा, गुना होना चाहिए तो जुटेगा। यदि बेस सेम है, अब मल्टीप्लाई नहीं है, वहां डिवाइड है, तो पावर घट जाएगा, पावर घट जाएगा। जैसे देखिए यहां पर कहेंगे भाई साहब 5, यहां पर देखिए एक्स का पावर 9 डिवाइडेड बाई एक्स का पावर, क्योंकि सेम रखना है बेस, एक्स का पावर आपका 8। बहुत ही आराम से समझिएगा, यहाँ एक्स का पावर यहाँ पर 9 डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 8, तो यहाँ डिवाइड में बेस सेम है तो पावर घटेगा, तो एक्स का पावर 9 माइनस 8 इक्वल टू एक्स का पावर 1। तो 1 पावर को हम नहीं लिखते हैं, सेम का मतलब पावर 1 छुपा रहता है, बात समझे। जैसे मैं कहता हूँ एक्स का पावर 5 बाई एक्स का पावर 10, इसका भी मतलब वही हो गया, डिवाइड। ये जो है ना एक जो है ना, आप एक तरह के लीनियर वे में लिख दिए आप, ठीक है ना, एक लाइन में आप लिख दिए, इसको क्या हुआ एज अ फ्रैक्शन के रूप में लिख दिए, तो मतलब तो डिवाइड ही होता है ना यार। तो देखो यहाँ पर भी x हो गया, यहाँ पर भी x हो गया, बेस सेम हो गया। अब क्या करेंगे, जब बेस सेम हो गया तो डिवाइड में पावर घटाएंगे, पावर घटाएंगे, तो x का पावर 5 और माइनस 10। हम पीछे वाले एडिशन के लॉ में, हम लोग पीछे वीडियो में हमने कवर किया हुआ था कि यदि 2 डिजिट वाले, 2 साइन वाले, यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर प्लस 5 है, यहाँ 5 प्लस में कुछ नहीं है, मतलब प्लस में है, और माइनस 10, अगर प्लस और माइनस 2 है तो दोनों क्या होंगे, घटेंगे, क्योंकि दोनों का साइन अलग अलग है, तो घटेंगे। तो घटेंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर देख रहे होगा, लेकिन साइन किसका बड़ा है, 10 का साइन बड़ा है,
यानी माइनस का साइन बड़ा है, ठीक है ना, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा माइनस। तो जिसका साइन बड़ा होता है मतलब जिस वैल्यू में देखेंगे कि उसका अगर वैल्यू ज़्यादा है उसमें जो साइन होता है वही लिख देंगे। अगर 10 का वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं 5 से 10 बड़ा है तो 10 किस चीज़ में है तो माइनस में है, इसलिए आंसर माइनस में। अगर 10 प्लस में रहता है तो आंसर प्लस में होता है। बात समझ आया? तो यहाँ पर घटाएंगे तो x का पावर क्या हो जाएगा आपका -5 हो जाएगा, x का पावर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ x का पावर अगर देखें 12 दे दे, यहाँ x का पावर दे दे 8, तो हम घटा लेंगे x का पावर 12 - 8 इक्वल टू x का पावर 4। आई होप कि समझ आया होगा। जब पावर सेम, जब बेस सेम होगा तो मल्टीप्लाई में पावर जुट जाता है, जब बेस सेम होगा तो डिवाइड में पावर घट जाएगा, डिवाइड में पावर घट जाएगा। बहुत यही चीज़ है, दो चीज़ें आपको समझ आया। अब हम लोग थोड़ा सा तीसरे नंबर रूल पे आते हैं, तीसरे को समझते हैं। इसके पहले कि मैं इसको इरेज कर लेता हूँ ताकि एक बोर्ड हमें अच्छी खासी और फ्रेश मिल जाए, जिससे आपको भी समझ आए और मज़ा आए। देखो यहां पर मैंने कहा यहां पे कि a का पावर, सॉरी यहां पर मैं ऐसे लिखता हूं a का पावर m इनटू इसका पावर n। जहां भी ब्रैकेट में पावर 2 होगा बस कुछ नहीं करना, पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे a का पावर m इंटू n हो जाएगा, यानी a का पावर mn हो जाएगा। बात समझ आया कि नहीं आया? देखो जब भी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल क्वांटिटी होता है ना उसको मल्टीप्लाई जब करते हैं तो वो मल्टीप्लाई आपस में केवल वो जुट जाता है। जैसे x और जैसे देखो x में अगर y से मैं गुना करूंगा तो x और y एक जगह हो जाएगा, लेकिन 2 और यहाँ पर 2 और 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर चीजें एक जगह केवल सट जाते हैं, ठीक है ना। अगर मैं डिवाइड करूंगा तो बस डिवाइड x बाई वाई डिवाइड हो जाएगा, बस समझ नहीं। ये चीजें बदलता नहीं है, ये चीजें जब तक इसका फाइनल वैल्यू नहीं निकल जाएगा जब तक कि तब तक सेम रहता है। मल्टीप्लाई भी करेंगे तो इसका पावर बढ़ेगा, पावर बढ़े, अगर सेम है तो पावर बढ़ते चला जाएगा, ठीक है ना। वहीं अगर a का पावर जो है m है और उसका इंटू उसका पावर n है, ठीक है ना, तो वो पावर क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो पावर क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं एक समझाता हूं, जैसे देखिएगा x का पावर 3 है और इसका पावर 2 है तो क्या हो जाएगा x का पावर 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। अगर x का पावर 2 है और इसका पावर जो है 5 है तो x का पावर क्या हो जाएगा भाई साहब 10 हो जाएगा, x का पावर क्या हो जाएगा भाई साहब 10 हो जाएगा। बात समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और 4th नंबर रूल को समझते हैं। कह रहा है क्या, यदि भाई साहब खूब गौर से समझिएगा, यदि पावर क्या होगा सेम होगा, पावर क्या होगा सेम होगा, बेस क्या होगा अलग अलग होगा। बेस यदि अलग अलग हो जाए, पावर यदि सेम हो जाए तो बस कुछ नहीं करना है, आप उसको पावर को कॉमन लेकर के दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे अगर मैं कहूं कि x का पावर 2 इंटू वाई का पावर 2, इसका मतलब कुछ नहीं है x इंटू वाई, इसका दोनों का पावर 2 कर दीजिए, यानी x y का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बातें समझ आई कि नहीं आई? मतलब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर पावर यदि सेम है, अगर मल्टीप्लाई में दोनों है तो बस पावर को क्या करना है कॉमन ले लेना है। बस सेम उसी तरह होता है अगर ये डिवाइड भी होता है। मान लीजिए x का पावर 2 है और y का पावर 2 है तो इसको x बटा y का पावर भी तो 2 लिख सकते हैं ना कॉमन लेकर के, चीज़ें तो वही हुई। अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये हो गया, इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा एक और ध्यान से समझिएगा, अगर मैं कहूँ कि x का पावर 2 इंटू वाई का पावर 2, अगर मैं फिर इसी को ऐसे लिख दूँ एक्स वाई का पावर होल पावर 2, या फिर ऐसे लिख दूँ एक्स बाई वाई का पावर 2, या ऐसे लिख दूँ एक्स का पावर 2 वाई का पावर, ये दोनों का वैल्यू सेम होगा। दोनों को आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। बातें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ये दोनों फॉर्म एक ही है, दोनों फॉर्म का मतलब यहाँ पर एक ही होगा, समझने वाली बात है, ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ पर भी समझाया गया हुआ है। फिर कह रहा है क्या कि अगर पावर अगर 1/a का पावर m होगा तो वो अगर पावर, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना, पहले मैं इसको इरेज कर लूँ। पहले यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 1/a का पावर m, अगर इसको हम फ्रैक्शन से हटाएंगे तो यहाँ पावर जो होता है भाई साहब उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस होगा तो माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब कुछ नहीं केवल माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर नॉर्मल समझिए तो पावर चेंज हो जाएगा, प्लस होगा माइनस, माइनस होगा प्लस, प्लस होगा माइनस, माइनस होगा प्लस। जैसे मैं लिखूँ, इसको आप फ्रैक्शन में नहीं लिखना चाह रहे तो a का पावर -m लिख सकते हैं।
अगर कहीं ऐसे लिखा होगा, खूब ध्यान से आप थोड़ा सा समझिएगा भाई साहब, अगर ऐसे, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है ना, ये पावर जो है ना, पावर को अगर बदलना चाहते हैं तो फ्रैक्शन को बदल दीजिए, ऊपर नीचे कर दीजिए, फ्रैक्शंस को क्या कीजिए, ऊपर नीचे कर दीजिए। जैसे खूब गौर से समझिएगा, मैं लिखूं x का पावर -2, y का पावर -4। यदि इस पावर को माइनस से बदलना है, माइनस को चेंज करना है, तो बस कुछ नहीं करना है, इसको केवल जो है ना पलट दीजिए, y का पावर 4 अपॉन x का पावर 2। पावर के साइन को चेंज करना है तो कुछ नहीं करना है, टोटल इसके फ्रैक्शंस को चेंज कर दीजिए, पलट दीजिए, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना दीजिए। बस आपका पावर पॉजिटिव होगा निगेटिव बन जाएगा, निगेटिव होगा पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे देखिएगा यहाँ पर अगर मैं लिखूं कि m का पावर -2 और y का पावर 4, अगर इसको आप चाहते हैं, अगर इसको आप चाहते हैं कि इसको हम पावर को चेंज कर दे, पावर के एक तरह के इसके पॉजिटिव को चेंज कर, फीचर्स को चेंज कर दे, मतलब निगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो बस कुछ नहीं करना, इसको पलट दीजिए, y का पावर -4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो m का पावर 2 हो जाएगा, बिकॉज कि यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया। बात समझ आई कि नहीं आई? वही बात यहां पर कहा जा रहा है, यहां 1 अपॉन a टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर -m। इसको जब हम क्या करेंगे, इसको बदल देंगे, तो यहां पर माइनस, ये जो आप कह रहे हो कि सर यहां बदल दे रहे हो आप, तो इसके बटा में भी 1 तो है ना, इसके फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर है जो 1 है कि नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग शो नहीं करते, दिखाते नहीं है। फिर वही बात कहा जा रहा है, यहां पर एक चीजें कही जा रही है कि a टू द पावर 0 इक्वल टू 1, a का पावर 0 यानी x का पावर अगर 0 है तो 1 होगा। हमने पिछले वाले वीडियो में भी एक बात किया हुआ था कि x का पावर, किसी भी चीज का पावर, किसी भी चीज का पावर अगर 0 है मतलब 1 हो जाता है। चीज को समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिए, मजा आ जाएगा आपको। जैसे देखिए, इसको प्रूव मैं करता हूं, x टू दी पावर 0 इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। तो देखिए भाई, x टू दी पावर को अगर 0 लिखना है, इस ढंग को हम ऐसे लिख सकते हैं, x का पावर 3 - 3, 3 में से 3 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं। तो x टू दी पावर 0 को x टू दी पावर क्या हम लिख सकते हैं भाई साहब, x टू दी पावर क्या हम लिख सकते हैं, इसको हम लोग 3 - 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो आप ध्यान दो, हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि यदि पावर, यदि बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर, और वो चीज़ अगर डिवाइड में है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा आपका, वहाँ पर घटा दिया जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चीज़ों यही है, देखो 3 - 3 का मतलब x टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 3 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पावर, यहाँ पर बेस सेम हो गया, पावर को क्या करेंगे, अब घटाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ था, अब इस चीज़ों को क्या करें हम लोग, पीछे जाना है। जब भी प्रूव करना होता है ना भाई, तो हम पीछे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर x टू दी पावर 3 - 3 को x टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 3 हम बिल्कुल लिख सकते हैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ऐसे लिख देंगे, इसका मतलब हो गया x टू दी पावर 3 बाई x टू दी पावर 3। तो x टू दी पावर 3, x टू दी पावर 3, ये दोनों का दोनों सेम वर्ड है, तो कट के क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू 1 हो जाएगा नहीं। मतलब अगर मैं कहूँ 4 और 4 डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 होगा। जब सेम संख्या से आप डिवाइड करते हैं तो आपका रिजल्ट क्या आता है, आपका रिजल्ट 1 आता है, आपका क्वेश्चन क्या आता है, 1 आता है। बात समझ आया? तो x टू दी पावर 3 और x टू दी पावर 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, तो इसलिए x टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 प्रूव हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई? बात समझ आया? चलिए अब आगे हम देखते हैं कि -1 इवन नंबर इक्वल टू 1। ये चीज़ें थोड़ा सा हमें टाइपिंग करने में प्रॉब्लम हुई है, ठीक है ना। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, मैं खुद से आपको पहले इरेज बाय कर लूँ यार, छोटी सी बोर्ड है यार, मैं अभी इरेज करके इसका देखो, मैं यहाँ पे बोला कि -1 इसका पावर यदि इवन नंबर है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा, दैट मीन्स पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे -5 का पावर यदि 4, तो 4 जो ये पावर है, ये पावर क्या है, इवन है कि ऑड है, इवन है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आएगा। अब जो भी कुछ है इसका पावर करोगे शायद 6 to 5 आ जाएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव आएगा। लेकिन मैं लिखूं 2 -2 टू दी पावर 5, दैट मीन्स ये जो 5 पावर है ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर तो आंसर माइनस में आएगा, ऑड नंबर है तो आंसर माइनस में आएगा। अगर वो चीजें
क्या होती, इवन नंबर होता तो प्लस में आता, तो इसका आप 32 आ जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 32 आ जाएगा। मैं लिखूं 3 का पावर माइनस 3 का पावर 3, तो ये 3 ऑड नंबर है, डेट मीन आंसर भी ऑड नंबर में आएगा 27। मैं लिखूं 3 टू माइनस 3 का पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर, ये 4 क्या है इवन नंबर है तो आंसर प्लस में आएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 20 क्या हो जाएगा आपका 4 है ना, तो 81 आंसर हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई, बिल्कुल एकदम झक्कास। चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं। देखिए करा कि प्रॉपर्टीज ऑफ लॉज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव लॉ हमने पहले भी वीडियो बनाया हुआ था जब नंबर सिस्टम का, तो ये पढ़ाया हुआ था कि जब दो रियल नंबर को आप जोड़िएगा तो एक रियल नंबर मिलता है, दो रियल नंबर को आप अलग अलग तरह से जोड़िएगा, अलग अलग उसका प्लेस, जब भी हम किसी भी चीज़ को, अगर किसी भी क्वांटिटी का आप प्लेस को चेंज कर रहे हैं ना, तो उसके साइन के चांस आप चेंज कीजिए। मान लीजिए कि आप अगर जैसे दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली से आप चले जाते हैं कलकत्ता, तो कलकत्ता चले जाते हैं तो आपका क्या होता है, आपका जाति चेंज हो जाता है क्या, आपका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है क्या, आपका साउंड चेंज हो जाता है क्या, आपका सारा का सारा चीज़ वही रहता है, बस आपका क्या हो जाता है, आपका वहाँ पे आप प्लेस चेंज हो जाता है। तो प्लेस चेंज करेंगे उसके प्रॉपर्टीज के साथ, उसके साइन के साथ, उसके सिंबल के साथ, तो वही बात कहा जा रहा है यहां पर। अगर मैं कहूं कि 2 आप प्लस 3, तो इसको हम 3 प्लस 2 लिख सकते हैं। अगर मैं कहूं -2 आप प्लस 3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 - 2, क्योंकि यहां देखो ये +3 है तो इधर ला दिए +3, क्योंकि इसके पहले प्लस रहता है। तो भाई तू देख थोड़े सकता है यार, फर्स्ट वाला जो डिजिट होता है ना उसमें प्लस नहीं दिखता, वो क्या होता है छुपा हुआ रहता है। और ये -3 इधर ला दो, साइन के साथ कहीं भी ला लो बात वही होता है, वैल्यू वही होता है, वैल्यू चेंज नहीं होता है, ठीक है। और वही मल्टीप्लिकेशन में भी होता है मेरे भाई, मल्टीप्लिकेशन में भी वही होता है। दो अगर वर्ड है, दो अगर नंबर्स है, दोनों नंबर्स को आप अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर उसका प्लेस चेंज कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू सेम होगा। 2 में 3 से तू मल्टीप्लाई करो 6, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करो 6, दोनों का वैल्यू सेम आ गया। 2 और 3 को तुम ऐड करोगे तो 5, और 3 और 2 को ऐड करोगे तो 5, फर्क कहाँ पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। ये एसोसिएटिव लॉ भी हमने देखा हुआ था कि एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है भाई साहब, x + y + z है, तो हम इधर से भी हम क्या कर सकते हैं, x + i × y + z कर सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं होता है। इस फॉर्म में अगर होगा, अगर कोई अगर एक्सप्रेशन, मैथमेटिक एक्सप्रेशन, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में होगा तो उसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के रूल पे हम लोग क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको देखेंगे। नेक्स्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इन सारी चीज़ को भी हमने देखा हुआ था कि जब भी आपका मल्टीप्लाई में कोई चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है ना, तो उसके अंदर जितने भी टर्म्स होंगे ना, उन सभी टर्म्स के साथ बारी बारी से हम क्या करते हैं, उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हम देखिए यहाँ टर्म, 2 टर्म है क्योंकि ये भी प्लस से जुड़ा हुआ है ना, तो देखिए यहाँ x और x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए जब भी आप नंबर्स में मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वो अदर नंबर आ जाता है। बट क्या होगा ना कि जो वेरिएबल नंबर्स होता है ना, वेरिएबल क्वांटिटीज होता है, उसको अगर सेम से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका पावर बढ़ता है। देखो इसका पावर 1, क्योंकि दिखता नहीं ना यार, इसका ही पावर 1 है, तो ये पावर, क्योंकि हम देखिए बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर जुट जाएगा, तो इसलिए x हो जाएगा। आई देखो ये वाला 1, ये वाला 1, पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर मैं ऐसे लिखूं x⁻³ × x⁻⁴, तो मेरे भाई देखो बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई में जुड़ जाएगा, x⁻³ + 4 7। आई होप कि ये वाला बात तो समझ आई गया होगा यार, छोटा सा बात है, ठीक है। बट वही बात यहाँ पर किया जा रहा है कि तुम x में x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 को x मिल गया, सेम मिल गया, इसलिए पावर भाई साहब 2 हो गया। यहाँ देखो प्लस है तो प्लस दे दोगे, x में y से मल्टीप्लाई करोगे तो अगर ये सेम क्वांटिटी नहीं है, देखो ना x है और y है, दोनों अलग अलग वेरिएबल है कि नहीं, तो कुछ नहीं, दोनों को सटा दो एक ही जगह, हो गया। यही तो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आगे चलते हैं। अब तो देखो सबसे पहले अब हम लोग इसको समझते हैं ये क्या कह रहा है। हम बार बार एक ही बात कहते हैं यार कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है ना, तो बार बार क्या होता है कि एक एक टर्म के साथ गुना होता है, एक एक टर्म के साथ हम लोग वो सारी प्रोसेस करेंगे। जैसे देखिए हम कह रहे हैं क्या, ए है, ए के बाहर हम ए को बाहर कर दे रहे हैं, अब ये घर में यानी ब्रैकेट में क्या करते हैं, b + c + d लिख दिए। इसका मतलब ये हो गया कि ए से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई छुपा हुआ है। दैट मीन्स क्या है, आपका मल्टीप्लाई छुपा हुआ है भाई साहब। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि यहाँ पर इस फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन दिया होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो आपको क्या करना है, इस ए को जो है ना,
ए को इस प्रत्येक जितने भी टर्म है ना उन सभी के साथ मल्टीप्लाई करना है, उन सभी के साथ क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है एक एक टर्म के साथ। टर्म तो पहले ही बताया हुआ है, हम क्या करेंगे प्लस और माइनस से देखते हैं टर्म कितने हैं और अलग अलग टर्म को छांटते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम ए से बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो बी के पहले भी प्लस छुपा हुआ है यहाँ पर, ए के पहले, ए तो प्लस में पॉजिटिव है कि नहीं है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी प्लस, ए के पास भी प्लस, सी के पहले प्लस है कि नहीं है, और सी के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम प्लस का ही मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस हो जाएगा, और ए में सी से गुना करेंगे तो ए सी हो जाएगा। देखो डी भी प्लस है, डी के पहले भी प्लस में है, ठीक है ना, तो डी प्लस में है और ए भी प्लस में, तो प्लस 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 हो जाएगा, और ए और डी को गुना करेंगे तो ए डी हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा। मतलब ये कि हम क्या किए थे, पहले हम ए को कॉमन ले लिए हुए थे, ए को क्या कर लिए थे, ये क्या था सभी टर्म में ये इंक्लूड था इसलिए उसको कॉमन ले लिए थे। तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे ना ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, जब आप फास्ट हो जाएंगे तो बस इसी तरह करने लग जाएंगे। जैसे मैं कहता हूं ऐसे, मान लो यहां पर मैं लिखता हूं कि x इंटू 2y प्लस 3z प्लस p मैं लिख दूं, ऐसे लिख दूं, ठीक है ना। यहाँ पर एक साइन, दो साइन में मैं बताऊंगा, पहले प्लस वाला को मैं करता हूं यार, यहाँ पर ऐसे। चलो तो मैं पहले क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो x से 2y में मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पर देखो ना इसके पहले 1 है, अगर कुछ रहता है तो रहता है, नहीं रहता है तो 1 ही रहता है, तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई दूसरा वर्ड रहता है और कोई डिजिट रहता है तो फिर उस डिजिट को डिजिट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, इसलिए 2 हो गया। और x और y में तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। ये भी देखो हम x क्या है, पॉजिटिव है, इसके बाद भी जो टर्म आ रहा है पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए 3 है तो 3, इधर कुछ नहीं है तो 3 लिख देंगे, और x और z है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x और z हो जाएगा। देखो ये भी प्लस में है, पॉजिटिव में है, तो यहाँ पर आंसर पॉजिटिव क्योंकि x पॉजिटिव में है, तो p में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, px हो जाएगा। तो चीजें समझ आई क्या ऐसे। अब देखो थोड़ा सा एक टर्म को समझो, मैं लिख दूं कि 2x इंटू 3y माइनस 2p प्लस 7, आप मान लीजिए आप r ऐसे मैं कर दूं, ठीक है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। सबसे पहले देखो यार कि ये क्या है, ये पॉजिटिव, ये 3y क्या है, पॉजिटिव है, और 2x तो हमेशा देखो यार पॉजिटिव है, हमेशा ध्यान रखना। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव प्लस प्लस में गुना करोगे तो प्लस ही आएगा, ठीक है ना। बोले थे नहीं कि एक जैसा साइन होगा तो प्लस होगा, इसलिए पहले हम डिजिट में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 2 है, 2 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6, और फिर जो नॉन वेरिएबल है, सॉरी ये तो नॉन वेरिएबल क्या है, डिजिट है, तो डिजिट में मल्टीप्लाई करके निकालिए, और वेरिएबल जो x और y है तो उसमें करेंगे तो x y हो जाएगा। बस जो जैसा है उसी के साथ रिलेशन बनाना है। अगर नॉन वेरिएबल है तो नॉन वेरिएबल के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन करो या फिर उसका ऐड करो, कुछ भी करो। अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल के साथ उसका क्या करो, मल्टीप्लिकेशन करो या फिर उसका डिवाइडेशन करो। बात समझे कि नहीं, कुछ नहीं करना है, जो जैसा है उसी के साथ करना है। तो यहां पर हम क्या किए कि 6y हो गया। अब देखो यहां पर देखो ये 2x प्लस में है, ये 2p ये माइनस में है, तो याद करो हम बोले थे कि मल्टीप्लाई में अगर साइन चेंज होगा, अलग अलग साइन होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। अगर प्लस में माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, या फिर माइनस में आप प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी माइनस हो जाएगा। तो देखो ना यहाँ पर माइनस है, क्या माइनस है, इधर तो प्लस है, 2x क्या है प्लस में है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और x में p से मल्टीप्लाई करेंगे तो xp हो जाएगा। xp लिखो चाहे px लिखो, बात एक ही है, ठीक है ना। अब देखो ये प्लस में है और 2x भी प्लस में, तो आंसर प्लस में। देखो 2 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 हो जाएगा, और x में r से मल्टीप्लाई करोगे तो rx हो जाएगा। rx या xr कुछ भी लिख दो, यही तो बस चीज़ है यार। छोटी छोटी चीज़ों को समझना है, बारीकी से समझना है, ठीक है ना। आप साइन को समझ जाएंगे ना, चीज़ें तो समझ आने लग जाएगी अच्छे ढंग से। बात समझ आया, आगे बढ़ते हैं। देखिए करा क्या यहाँ पर a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, देखो दोनों में दो टर्म है, इसमें भी एक जो है प्लस ए है प्लस बी है, इसमें प्लस सी है और प्लस डी है कि नहीं, दोनों में दो टर्म है। आपको कुछ नहीं करना है यार, आपको प्लस के साथ जो है ना, आपको उसके साइन के साथ चाहे प्लस या माइनस हो मल्टीप्लाई करते चल जाना। देखो कैसे मल्टीप्लाई करना है, आप एक तरह का ना वे को देखो, किस वे में हम कर रहे हैं उस वे को समझो, आप पाथ को समझो। जैसे मैंने कहा कि a प्लस
बी इंटू सी प्लस डी। इसका मतलब इन सभी को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम किसी एक टर्म को, एक पक्ष को, मतलब साइड को लेते हैं, ए प्लस बी को ले लेते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ए प्लस को हमने साइड में लिया, ऐसे मान लो ए हो गया। अब इधर से मैं कहूँ सी प्लस डी ले लिया, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में। तो देखो ये क्या है, ये प्लस में है लेकिन ये फर्स्ट में, इसलिए इसको प्लस को नहीं लिखा गया। अब क्या करेंगे, प्लस ए से तो सब में मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया। अब देखो अब प्लस बी से क्या करेंगे, ये इन सभी में मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस बी करेंगे और फिर ब्रैकेट वाला सी प्लस डी ले करके रख देंगे। तो इसके पीछे जैसे मल्टीप्लाई किए सेम उसी तरह करो ना। देखो ए से सी में करोगे तो ए सी हो जाएगा, यहाँ प्लस है, अभी प्लस में है तो प्लस हो जाएगा। ए में डी से करोगे तो ए डी हो जाएगा। देखो ये प्लस में है क्योंकि यहाँ पर बाद में लिखा गया हुआ है, इसीलिए ये क्या हुआ है, प्लस के साइन को शो किया जा रहा है। ये फर्स्ट में लिखा हुआ है तो यहाँ पर ए के पास क्या है, प्लस के साइन को शो नहीं किया गया, इसीलिए प्लस बी को प्लस सी से करोगे तो प्लस बी सी हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर देखोगे प्लस जो है ना आपका, यहाँ पर कह रहा हूँ कि प्लस बी और प्लस डी में करोगे तो प्लस 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 अब बी प्लस डी हो जाएगा। अब देखो ना यार, यहाँ पर कोई लाइक टर्म है, अगर लाइक टर्म है तो जोड़ दो, लाइक टर्म नहीं है, सभी डिफरेंट है, अनलाइक टर्म है तो ज्यों का त्यों रहने दो। ए सी है, ए डी है, बी सी है, बी डी है, कोई लाइक टर्म नहीं है। लाइक टर्म है तो ज्यों जोड़ो और नहीं है तो छोड़ दो। तो इसमें लाइक टर्म नहीं है तो ज्यों का त्यों आंसर आ जाएगा। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है ना। जैसे मैं कहता हूँ एक और आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ मैं, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी। अगर मैं ऐसा कह दूं कि इसको मल्टीप्लाई कर मेरे भाई, तो करोगे क्या, पहले ए से मल्टीप्लाई करूंगा बी प्लस सी में, तो तुम इससे भी कर सकते थे, इसमें ए प्लस बी में, बस समझे कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता, किसी से करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब प्लस बी से करेंगे तो प्लस बी, अब बी प्लस सी करेंगे, बहुत ही आसान है, मजा आएगा, बस आप देखते चलिए। यहाँ पर देखिए, अब बी से ए और बी में करेंगे तो ए बी हो जाएगा। अच्छा इसके बाद प्लस है, ए भी ए के पहले भी प्लस है तो प्लस 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 हो जाएगा, ए सी हो जाएगा ए में सी से। अब देखो प्लस बी में प्लस बी से करोगे तो प्लस प्लस प्लस, अब बी और बी सेम, यहाँ वेरिएबल मिल गया, सेम लेटर मिल गया तो पावर बढ़ जाएगा। पावर यहाँ एक दोनों मिलकर दो, अगर पावर बी का पावर दो, बी का पावर दो तो बी का पावर 4 हो जाता है, बी का पावर 5 गुने बी का पावर 5 तो बी का पावर 10 हो जाता है। बोले थे मल्टीप्लाई में जुड़ जाता है, तो समझ आया। तो बी और बी में गुना करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बी और सी हो जाएगा, प्लस बी और प्लस सी में गुना करोगे तो प्लस 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 अब बी सी हो जाएगा। अब देखो इसमें लाइक टर्म मिल रहा है क्या, कहीं पे लाइक टर्म ए बी है, ए सी है, बी है, बी सी है, इसमें भी लाइक टर्म नहीं है। लाइक टर्म नहीं है तो ज्यों का त्यों आपका आंसर हो जाएगा, आंसर ज्यों का त्यों हो जाएगा। बात समझ आया कि नहीं आया, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब चलो नेक्स्ट में थोड़ा सा समझते हैं। करें क्या, यहाँ पर समझो, बी प्लस ए प्लस बी से सी प्लस डी प्लस सी, सी प्लस डी प्लस सी, ये क्या होता है, सी प्लस डी प्लस ई होगा, यहाँ पर गलती से लिखा गया होगा सी प्लस डी प्लस ई। जब 2 बार सी लिखेंगे तो 2c नहीं लिख देंगे यार। अगर हम सी या प्लस सी कर रहे हैं तो दोनों सेम टर्म, लाइक टर्म है ना, तो लाइक टर्म जुटेगा कि नहीं टीचर, तो एगो सी या एगो सी क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा। फर्स्ट वाले वीडियो में उन्होंने बताया कि लाइक टर्म और लाइक टर्म क्या होगा, लाइक टर्म होगा तो जुट जाएगा और लाइक टर्म होगा तो नहीं जुटेगा, जुटेगा या घटेगा जो भी होगा वो करेंगे हम। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई करेंगे क्या, सी प्लस डी प्लस ई में, यहाँ पर प्लस ई कर लो ना यार, ई में। फिर उसके बाद हम प्लस बी से करेंगे, प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे सी प्लस डी प्लस ई में, बस यही तो है यार। अब चलो मल्टीप्लाई करते चलो, ए से सी में करोगे तो क्या हो जाएगा आपका ए सी, क्योंकि प्लस है, फिर प्लस करोगे इसके पास प्लस, ई भी प्लस 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 और ए डी हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो ई भी, ई क्या है आपका प्लस में है, इसलिए हम इसको करेंगे प्लस, प्लस ए ई हो जाएगा। अब देखो बी क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए सी पॉजिटिव है, इसलिए आंसर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो बी सी हो जाएगा। ई भी प्लस और बी भी प्लस, तो प्लस 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 बी डी हो जाएगा। देखो ई प्लस बी भी प्लस, तो प्लस 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 ई प्लस हो जाएगा और प्लस बी ई हो जाएगा। अब देखो इसमें कहीं पे तुम्हें लाइक टर्म दिख रहा है क्या, लाइक टर्म दिख रहा है तो जोड़ो, नहीं तो सेम का सेम, ए सी है, ए डी है और ए ई है, बी सी बी डी और बी ई है, नहीं लाइक टर्म इसमें नहीं है। जब नहीं है तो ज्यों का त्यों रहने दो, आंसर ज्यों का त्यों हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई, आई होप सो कि अब बात समझ गए होंगे, चीज़ों को अच्छी ढंग से समझ रहे होंगे, ठीक है ना। देखिए अगर मैं एक और थोड़ा सा निगेटिव में करके दिखाता हूँ, अगर मान लो ए माइनस बी से मैं करूँ बी प्लस
कुछ भी मैं कर लो ना यार, इसको मैं ऐसी कर देता हूँ, b प्लस सी कर देता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं काट दिया, ठीक है ना, ऐसे कर दूँ। तो पहले अब क्या करेंगे, a से मल्टीप्लाई करेंगे b प्लस सी में, अब माइनस बी से करेंगे ना यार, माइनस बी से b प्लस सी में करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब देखिए, ये देखिए a पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या होगा, आप b भी पॉजिटिव तो आंसर भी पॉजिटिव, a भी हो जाएगा, ए पॉजिटिव सी पॉजिटिव तो प्लस 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 हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। अब देखो यहाँ बी माइनस में है, यहाँ बी क्या है आपको, यहाँ बी क्या है आपको, यहाँ पर खूब गौर से समझिएगा, यहाँ बी क्या है, प्लस में है, तो दोनों को अगर माइनस बी इंटू बी करोगे ना तो कुछ नहीं करना आपको, बस आंसर क्या हो जाएगा, माइनस बी ही होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर इसका भी एक है, पावर इसका भी एक है, तो पावर क्या हो जाएगा आपका, 1 + 1 2 हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पावर जुट जाएगा, यानी माइनस बी का पावर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ पे चीज़ें वही हैं, समझना है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे भाई साहब, यहाँ पर कर लेंगे हम लोग माइनस बी से बी में गुना करेंगे तो माइनस, यानी यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस जो छुपा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए माइनस है यहाँ पर प्लस है, ठीक है ना, प्लस सी है तो प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया, तो प्लस माइनस माइनस और बी सी लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर कोई लाइक टर्म नहीं है तो जेम का तो आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपको साइन देखना है, निगेटिव है कि पॉजिटिव है, निगेटिव हुआ तो निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो एक निगेटिव, एक पॉजिटिव होगा तो निगेटिव, अगर दोनों पॉजिटिव तो आंसर पॉजिटिव, दोनों निगेटिव तो आंसर निगेटिव। अगर ऐसे करता हूं मैं कि माइनस ए इंटू माइनस बी तो क्या हो जाता है, ए बी हो जाता है, क्योंकि माइनस को 2 बार गुना किया गया। तो जब भी माइनस को इवन टाइम अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा, जब भी माइनस को ऑड टाइम अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर हमेशा क्या होगा आपका, निगेटिव आएगा। बात समझ आया कि नहीं आया, चलो आगे चलते हैं। देखो अब क्या रहेगा कि अरे यार a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बहुत ही आसानी से समझोगे यार। यहाँ पर थोड़ा सा देखो, मैंने कहा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का जब भी होल स्क्वायर कहेंगे, यानी b का स्क्वायर मतलब क्या, b को 2 बार गुना किया गया हुआ है, यानी b इंटू बी किया गया हुआ है। बात समझा कि नहीं समझा, ये 2 से गुना नहीं किया गया हुआ, ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा। अगर मैं कहूँ एक्स स्क्वायर तो x इंटू 2 ये गलत हो जाएगा, x इंटू एक्स ये सही होगा। मतलब इसी नंबर को जो बेस है ना, उस बेस को 2 बार गुना किया गया हुआ है, इसलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी का कितने बार गुना करेंगे, 2 बार गुना करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करो, पिछले वाले जो टर्म्स बताए थे पहले a से कर दो, तो a से क्या करोगे, a प्लस बी में कर दोगे, फिर प्लस बी से करोगे a प्लस बी में कर दोगे। करोगे कि नहीं करोगे, इसको डिवाइड कर दिया कि नहीं, इसी को कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखो a से a में करोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस में है तो इसलिए प्लस में होगा, ए बी प्लस में बी बी प्लस में तो प्लस में हो जाएगा, और ए बी हो जाएगा। यहाँ पर देखो बी प्लस में ए प्लस में, इसलिए तुम कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर प्लस में होगा। तो क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, बी ए को ए भी लिख सकते हो, चीज़ एक ही है, ठीक है ना। और प्लस 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 हो सकता है तो प्लस हो जाएगा, और बी स्क्वायर बी इंटू बी करोगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसमें लाइक टर्म कोई है कि नहीं, तो ए बी और ए बी लाइक टर्म है, दोनों पॉजिटिव है तो जुट जाएगा, इसलिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एगो ए बी 2 ए बी हो जाएगा, 2 ए बी नहीं हो जाएगा, 1 ए बी प्लस ए बी। इसके पहले 1 1 छुपा हुआ है कि नहीं छुपा हुआ है, तो 1 ए बी 2 ए बी नहीं हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम फॉर्मूला याद करते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, या फिर ऐसे ही बोल देते हैं हम, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चीज़ वही है, साइन के साथ आप कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बात समझ आई कि नहीं आई, बिल्कुल आया होगा आई होप, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब करेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिए, बस सेम है यार, चीज़ों को वहीं लिखो। अब देखो a माइनस बी है तो a माइनस बी को हम a माइनस बी से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पावर 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर को। तो देखिए अब पहले हम a से मल्टीप्लाई करते हैं a माइनस बी में, फिर अब माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी में। बातें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, बिल्कुल समझ आ रही होगी। अब देखो a से a में मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा देखो a यहाँ पर प्लस में है, यहाँ b जो है ना निगेटिव है, तो एक प्लस और एक माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो a b हो जाएगा। अब देखो
यहाँ पर माइनस बी है और यहाँ प्लस ए है, तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है, इसलिए माइनस हो जाएगा। तो बी और ए में गुना करोगे तो ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ए भी लिख सकते हो। ए बी हम इस लिख रहे हैं कि यहाँ पर भी ए बी, यहाँ पर भी ए बी, समझ आएगा कि लाइक टर्म है, ठीक है ना। और माइनस बी यहाँ पर खूब समझो, ई भी माइनस, तो माइनस माइनस में गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बी और बी में गुना करोगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको ए स्क्वायर, अब माइनस ए बी, जब दो चीज निगेटिव हो तो दो चीज निगेटिव तो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, लेकिन साइन क्या होगा उस निगेटिव का ही, तो माइनस दो ले लोगे तो क्या हो जाएगा, -4। उसी तरह माइनस ए बी -2ab हो जाएगा, क्योंकि उधर हम ए बी और ए बी जोड़ रहे थे तो +2ab जोड़ रहे थे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव था, यहाँ पर दोनों निगेटिव है तो जुटेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव होगा। अब प्लस बी स्क्वायर, देखो इसका फॉर्मूला हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab, ये दो फार्मूला हो गया कि नहीं हो गया। अगर कोई पूछेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। बातें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, आई होप कि बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे होगे यार। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब कह रहा है क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। इस चीज़ को थोड़ा सा समझोगे, हमें क्या होता है ना कि चीज़ों को समझ जब हमारे पास जब समझ आ जाता है ना, तो वो बहुत अच्छे ढंग से हम समझने लग जाते हैं कि किस चीज़ को कैसे लिखना है। देखो हमने कहा कि ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, खूब गौर से समझो, ध्यान से समझना। हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या कर रहे थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, यही ना कर रहे थे, यही कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या कर रहे थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब -2ab। एक बात सोचो, किसी भी टर्म को अगर आपको जीरो लगा, अगर हम एडिटिव इन्वर्स आप समझ रहे होंगे, एडिटिव इन्वर्स हमने नंबर सिस्टम में पढ़ाया हुआ था। देखो यहाँ पर क्या है कि आपको लाना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो लाना है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर लाना है तो -2ab को खत्म करना होगा। तो -2ab को खत्म करने के लिए इसमें अगर +2ab जोड़ दे तो -2ab और +2ab ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम है, साइन अलग अलग है, माइनस को प्लस में तो कट के शून्य नहीं हो जाएगा, जीरो नहीं हो जाएगा। -4 और +4 ये कट के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर -3 को, बात समझे कि नहीं, आप किसी संख्या से साथ जोड़ेंगे और वो इसका वैल्यू अगर जीरो आ रहा है तो वो एडिटिव इन्वर्स कहलाता है कि नहीं कहलाता है। तो बस वही करना है, अगर -3 को अगर आप इसका वैल्यू जीरो लाना चाहते हैं तो सेम संख्या को आप साइन बदल दीजिए, +3 कर दीजिए। अगर -5 है तो +5 कर दीजिए, 5 है तो -5 कर दीजिए, कट करके जीरो आ जाएगा, कट करके जीरो आ जाएगा, कट करके जीरो आ जाएगा। बातें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, बस वही करना है आपको। यहाँ पर करें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब -2ab। अगर यहाँ प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना तो यहाँ पर +2ab आता है, इसलिए -2ab रखेंगे तो +2ab -2ab कट जाएगा। जैसे देखो कैसे, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर यही ना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब +2ab अब माइनस यहाँ पर 2ab लिख दिए, -2ab ये दोनों कट जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला नहीं बच गया। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं, यहाँ पर एक और ये भी तो हो सकता है, यहाँ पर फॉर्मूला ये हो सकता है, मैं इसको इरेज कर लूँ मैं यार, मैं इसको इरेज करके मैं फिर से तुम्हें बताता हूँ। देखो देखो अगर मैं कहूं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर अब +2ab, देखो यहाँ माइनस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ +2ab रखना होगा, इसलिए क्योंकि भाई साहब यहाँ प्लस अगर 2ab रख रहे हैं ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका हम लोग का फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, -2ab लास्ट में आता है। जैसे हम फॉर्मूला जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर अब -2ab होता है, यहाँ +2ab रखेंगे तो अब ना ये कट करके जीरो हो जाएगा। तो जब भी ए प्लस बी का फॉर्मूला पूछेगा ना, उसका वैल्यू पूछेगा, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा भाई साहब, आपको करना यही है कि आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab फॉर्मूला पर लगा दीजिए। बात समझिए कि नहीं समझ गया, इसका यूज आएगा बाद में हमें मल्टीप्लाई वगैरह करने में। ये चीज़ है तो समझ आ गई आपको, आई होप। तो चलिए देखो ये क्या कह रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab प्रूव करना है। मतलब हमें इस वाले, देखो ये जो है इक्वल है, यहाँ इक्वल का साइन है, तो इधर वाले को हम लोग क्या कहेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वल है, ठीक है ना।
आप इक्वल के आप इधर वाले साइन को हम बोलेंगे RHS साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड, इधर बोलेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो हमें क्या होता है कि हमें तो प्रूव ये करना है कि यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, RHS को लेंगे। तो RHS मतलब इस वाले हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को लेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस 4ab, ठीक है ना, इससे हम लोग चलेंगे आगे बढ़ेंगे। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2ab अब प्लस 4ab। खूब ध्यान से देखना यार, यहां पर हमने क्या लिखा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर इतना फॉर्मूला लिख दिया। अब प्लस 4ab है तो हम प्लस 4ab यहां पर दे दिए। ध्यान दो, यहां पर ab है, यहां पर ab है, यहां पर भी ab है, तो दोनों लाइक टर्म है कि नहीं है, दोनों लाइक टर्म है। जब लाइक टर्म है तो उसमें उसको ऐड भी कर सकते हैं हम, उसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, उसको घटा भी सकते हैं। तो थोड़ा सा तुम ध्यान दो, यहां पर एक ab क्या है, निगेटिव है, 4ab क्या है, पॉजिटिव है। तो दोनों का साइन अलग अलग है। जब साइन अलग अलग है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर वहां पर आप घटाओगे, वहां पर आप सब्ट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पर क्या करोगे, a स्क्वायर आप प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों अनलाइक टर्म है तो ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब माइनस 2ab आप प्लस 4ab, यानी 4ab ज्यादा है तो 4ab में से 2ab घटाएंगे तो 2ab आएगा, 2ab। तो आप देखिए ये 4ab क्या है, ज्यादा वाला क्या है, प्लस में कि माइनस में, तो ज्यादा वाला क्या है, प्लस में, इसलिए आंसर प्लस में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी 4ab क्या है, प्लस में है, माइनस 2ab है, तो यहाँ 2ab कम है इसलिए ज्यादा वाला में से कम घटाएंगे तो 2ab आ जाएगा। बात समझ कि नहीं। तो जब 2ab आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस, इसलिए क्योंकि 4ab क्या है, प्लस में था, तो ये भी क्या होगा, प्लस में होगा। बातें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, आई होप सो कि बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो 2ab हो गया। अब देखो यार, ये जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये किसका फॉर्मूला होता है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता है। तो हम a प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू LHS प्रूव्ड लिख नहीं देंगे, लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहां पर हम क्या देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ना, a माइनस बी के होल स्क्वायर अगर माइनस है तो प्लस में 4ab रख दो। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर दिया रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां पर कर लेंगे और यहां माइनस 4ab करना होगा, माइनस 4ab करना होगा, तब आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा। तो चीज को बस समझना है, यहां पर आगे देखिए उसको भी प्रूव करना होगा। देखो देखो नेक्स्ट क्या करे, देखो कर रहा है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये चीजें गलत हो गया यार, ये थोड़ा सा इधर उधर ये जो है ना टाइप गलती से हो गया हुआ है। यहां पर देखिए हम लोगों ने इधर जो प्रूव किया होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, तो उसी हिसाब से वहां a प्लस बी का होल स्क्वायर किए थे, तो यहां पर क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। मतलब हमें प्रूव इससे करना है, हमें प्रूव क्या करना है, RHS से करना है, हमको इतना लाना है, ठीक है ना। तो कैसे लाओगे थोड़ा सा समझो, यहां पर हम RHS से चलेंगे, RHS से क्या चलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। खूब ध्यान से देखना है, हम a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 4ab। तो देखो ab और ab सेम टर्म है, तो सेम लाइक टर्म है तो घट जाएगा, दोनों एगो प्लस में एगो माइनस में तो घट जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और देखो प्लस 2ab और माइनस 4ab, तो माइनस यानी 4ab ज्यादा है और माइनस में, तो आंसर माइनस में आएगा, तो माइनस 2ab आएगा कि नहीं आएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला नहीं होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये LHS प्रूव नहीं हो गया। यही तो हम लोग प्रूव करना था यहाँ पर, ये तो प्रूव, ये गलत है, ये तो प्रूव करना था a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको कुछ नहीं करना है, और यदि a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछ रहा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करो, लेकिन वहां पर माइनस 4ab करो। तो माइनस 4ab करोगे तभी ना, इधर से प्लस 2ab इधर से माइनस 4ab दोनों घट जाएगा तो माइनस 2ab आएगा, तो क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला ये आ जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। करे क्या कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये प्रूव करना है। आप थोड़ा सा ध्यान देना यार, हमें RHS, ये वाला RHS है तो हम RHS से चलेंगे। RHS से ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। इसको प्रूव हम कैसे करेंगे थोड़ा सा समझो। RHS से चलेंगे तो RHS में a प्लस बी लिखेंगे और इधर से a माइनस बी लिख देंगे,
मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अब कुछ मत करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू ए माइनस बी, अब प्लस बी से मल्टीप्लाई करो तो प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ नहीं यार, ए से पहले मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर हो जाएगा, दो है तो देखो ए प्लस में है पॉजिटिव है, अब बी माइनस में है तो माइनस आंसर हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यहां पर देखो बी प्लस में है, ए क्या है आपका, बी प्लस में है, ए क्या है प्लस में, इसलिए आंसर पॉजिटिव होगा तो ए बी भी हो जाएगा। देखो प्लस में बी है, प्लस में बी है, यहाँ पर माइनस में बी है तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि एगो प्लस एगो माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही होता है हमेशा, ठीक है ना। बी में बी से मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर, तो देखो एगो प्लस ए बी एगो माइनस ए बी, यानी यहाँ पर प्लस ए बी और माइनस ए बी दोनों सेम है, चिन्ह अलग अलग है तो कट गया दोनों, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, आया कि नहीं आया, ये RHS LHS प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, ये लेफ्ट हैंड वाला आया कि नहीं आया। इसलिए फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट करेगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालिए। देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हम लोग नॉर्मल भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसको हम लोग प्रूव करके चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, हालांकि बाद में याद कर लेना, ठीक है ना। पहले इसको चलते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू स्क्वायर दो बार करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो दोनों में तीन तीन टर्म है, दोनों में 3 टर्म्स है, तो ये 3 टर्म्स को बारी बारी से क्या करेंगे, सब में गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखो ए से हम मल्टीप्लाइंगे ए प्लस बी प्लस सी में, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी से तो ए प्लस बी प्लस सी में, अब प्लस सी से करेंगे, प्लस सी से ए प्लस बी प्लस सी में। देख रहे हो ना, एक एक टर्म से क्या करेंगे, ये सभी में गुना करेंगे। पहले ए से कर दिए, फिर प्लस बी से कर दिए, फिर प्लस सी से कर दिए कि नहीं कर दिए। अब चलो मल्टीप्लाई करो, ए से ए में मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर देखो ना कहीं पर भी माइनस नहीं है तो बेधड़क से क्या करोगे, सब में प्लस प्लस जोड़ते चले जाओ। कहीं पर भी ये देखो ना, कहीं पर भी माइनस है नहीं है, माइनस रहता है तो फिर सोचना पड़ जाता है, ठीक है ना, कि यहाँ माइनस हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, ए में ए से करोगे तो ए स्क्वायर अब प्लस, ए में बी से करोगे तो ए बी प्लस, ए में सी से करोगे तो ए सी। यहाँ पर देखो ए प्लस ए और बी में करोगे तो ए बी हो जाएगा, यहाँ पर बी में बी से करोगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, बी में सी से करोगे तो बी सी हो जाएगा। यहाँ देखो प्लस है तो ए में सी से करोगे तो ए सी हो जाएगा, सी में ए से यानी ए में सी में, ठीक है ना। और बी में सी से करोगे तो बी सी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, और सी में सी से करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। अब कुछ मत करो, पावर के हिसाब से सजा लो, पहले ए स्क्वायर लिख दो, फिर इधर से कहीं ना कहीं बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर प्लस लिख दो, अब प्लस सी स्क्वायर यहाँ पर है तो सी स्क्वायर लिख दो। अब कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है, लाइक टर्म देखना है कि लाइक टर्म मिल रहा है कि नहीं। देखो एक ए बी यहाँ पर आया, एक ए बी यहाँ पर आया, तो एगो ए बी क्या हुआ, 2 ए बी हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो ए बी आ गया, अब देखो यहाँ ए सी आया, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या आया, ए सी आया, ठीक है ना। तो ए सी को भी हम लोग लिखेंगे 2 बार में, पहले बी सी लिख लेते हैं पहले, यहाँ भी BC आया, यहाँ भी BC आया, 2 बार आया कि नहीं आया BC, तो इसलिए 2AB प्लस एगो BC, देखिए यहाँ पर एगो BC 2AB 2BC, ठीक है ना। और देखिए एगो AC एगो AC, 2 AC प्लस 2 AC यानी CA, कुछ भी लिख लो। तो फॉर्मूला यही होता है, फॉर्मूला क्या होता है ओरिजिनल, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। बात समझ आया। कभी कभी ऐसो भी क्या करते हैं, इसमें सभी में ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो ये सभी में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लो, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यानी ऐसी बात एक ही है ना। तो ये भी ऐसे भी बोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है ना। इंटू का मतलब ब्रैकेट वहां देंगे, बात समझ आए, यही तो है आपको। अब देखो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये चीजें काफी अच्छे ढंग से आप समझ भी लिए हैं, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी को हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं और समझते हैं। तो ये छोटा वाला पद है ना, ये 2 ही टर्म है, तो इन दोनों टर्म से इसमें करेंगे, अगर इससे करेंगे इसमें ए माइनस बी में तो 3 टर्म से गुना करना होगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो हम क्या करेंगे, ए से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी में, उसके बाद माइनस बी है तो माइनस बी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी में, यही ना करेंगे, एक एक टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ए से ए में करेंगे तो इसमें दोनों में प्लस है, इस सभी में प्लस है, तो कोई प्लस का झंझट नहीं है, ठीक है ना। तो प्लस का झंझट नहीं है, प्लस माइनस का झंझट नहीं है। अगर देखो
प्लस है, केवल प्लस है तो झंझट ही नहीं है। अगर माइनस है तो देखो एक माइनस एक प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ना यार, यहाँ पर कह रहे हैं क्या कि ए में ए से करेंगे तो ए स्क्वायर, आप प्लस ए में बी से करेंगे तो ए बी, यहाँ पर देखो ए में सी से करेंगे तो ए सी हो जाएगा। अब देखो ये फर्स्ट में माइनस आ गया, अगर फर्स्ट में ही माइनस आ गया तो अंदर का पूरा चिन्ह बदल जाता है। ये जो है ना ब्रैकेट के अंदर का पूरा चिन्ह बदल जाता है, पूरा खेले बदल जाता है। एक बार माइनस आया पूरा खेल बदल दिया, जिसका जो प्लस होगा माइनस होगा, माइनस होगा प्लस हो जाएगा। तो देखो ए प्लस में है ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है और ए में ए प्लस में, दोनों में गुना करोगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस होगा। तो ए और बी में गुना करोगे तो ए बी हो जाएगा। ए बी क्या है आपका माइनस है, इधर गुना करोगे तो इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखो ये माइनस है और यहाँ प्लस सी है तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका बी सी हो जाएगा माइनस में। अब देखो लाइक टर्म मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। यहाँ पहले पद सदा लो ए स्क्वायर, अब बड़ा वाला पावर है माइनस बी स्क्वायर है यार, यहाँ माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ माइनस बी स्क्वायर है, देख लो माइनस बी स्क्वायर। ए बी और ए बी, ये देखो ए बी प्लस में है ए बी माइनस में है, ये बिल्कुल कट जाएगा तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब प्लस ए सी, यहाँ माइनस बी सी है तो माइनस बी सी ला, क्योंकि इसके बाद कोई टर्म लाइक नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा उनमें, तो इसलिए आंसर आपका फाइनल ये हो जाएगा। बात समझ आया कि नहीं आया? आई होप कि ये वाला बात बहुत अच्छे ढंग से आप लोग समझे होंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद जो हमारे पास आएगा क्वेश्चन आएगा, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए होते हैं, यहाँ तक आपका टोटल कंप्लीट हुआ, आपका टोटल कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो ये सब बनाने में बिल्कुल आपको थोड़ा सा भी आपको मेहनत नहीं आएगा। तो आई होप कि इन सारी चीज़ों को समझे होंगे, एंजॉय किए होंगे, मज़ा आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपलसरी सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी आपका 6 लेवल के 9th लेवल के एंट्रेंस एग्जाम होगा, लाइक मिलिट्री हो गया, जवाहर नवोदय हो गया, BHU हो गया, सैनिक हो गया, किसी भी तरह की एंट्रेंस एग्जाम का टोटल कॉन्सेप्ट के साथ आपका वीडियो हम अपने चैनल पर प्रोवाइड करेंगे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।